हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, उसको लेके एक स्मार्ट स्ट्रेटजी या स्मार्ट प्लान की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट में जीएस भी होगा, सीसेट, उसके साथ में रिवीजन की क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, करंट अफेयर्स को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके साथ में टेस्ट सीरीज जो कि दिसंबर लगते ही सभी के माइंड में आने लगता है कब टेस्ट देना है, तो वो कब दें, किसकी और कहाँ से, ये सब चीज़ें हम लोग एक वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें जैसे दिसंबर के जो 14 डेज हैं उन पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टिल एग्ज़ाम जो भी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हमने एक ही जगह उसको कंसाइज कर दिया है, जिससे आप लोग अगर इसको फॉलो करते हैं, अगर आपकी इसके पहले कोई एक स्ट्रेटजी है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उस पर काम करो। अगर यहाँ से फिर भी अगर आपको लगे कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है, आप ये वीडियो देखो, यहाँ से जो भी चीज़ें, क्योंकि ये जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई है, जैसे अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, ये है कि जैसे मैंने पिछले 15 साल के पेपर का एक ओवरव्यू निकाला है कि कौन से सब्जेक्ट से, जैसे ये सब तो मैं इसके बाद वाले वीडियोज में करा दूंगा कि एंशिएंट या ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी के पिछले 15 साल में कहाँ से कितने पूछे गए हैं, तो ये एक एक पेज का है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसमें ये कर दिया जाए कि जैसे आप ज्योग्राफी का एक टाइम टेबल लेके चल रहे हैं, ज्योग्राफी इतने टाइम में ख़त्म करना है, तो अब ये टाइम नहीं है कि आपको ज्योग्राफी जो है शुरू से लेके अंत तक पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर कोई एक स्टैंडर्ड बुक लेके आओ, या पॉलिटी के लिए सेम चीज़ें करो, नहीं, अभी उतना टाइम नहीं है। तो आपको वो 7 से 8 चैप्टर कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन लगभग 80 to 90% आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक रूल है 80-20 का रूल, 80% सिलेबस से जो तुम्हारे 20% जो सिलेबस है वहाँ से 80% मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 20 से 30% सिलेबस से कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो 20 से 30% में कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट आते हैं उनको देखेंगे। ये धीरे धीरे स्ट्रेटजी अगले वाले वीडियो में इसको कवर कर देंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले जो 5 मंथ्स वो हैं 14 डेज की जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर। अब बात करते हैं कि ये एक प्रकार का स्मार्ट प्लान होगा। जैसे स्मार्ट आप लोग काफ़ी सुनते हैं कि स्मार्ट प्लान क्या है। इसमें स्मार्ट में देखेंगे, पहली बात तो स्पेसिफिक हो, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, यानी कि वो हो जाए, मतलब वो मापने योग्य हो कि कितना मुझे करना है। ये ना हो कि जैसे एक ब्रॉड सिलेबस है कि इतना करना है, उतना नहीं, ठीक। फिर उसके बाद अचीवेबल हो, यानी कि ये निर्धारित कर लो तो वो अचीव करने लायक है कि नहीं है, ये सब उसी पे आधारित है। फिर आर से रियलिस्टिक हो, यानी कि वो यथार्थ में वो हो जाए कि ना हो जाए, ये भी देखना। एक वो है टी, टाइम बाउंड हो, यानी कि एक तय समय पर हो। ये तो हम लोग स्मार्ट प्लान की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर उनका क्या किस हफ्ते में कितना करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। बात करते हैं सब्जेक्ट में, एक जीएस का है, एक सीसेट का। पहले हम लोग जीएस देख लेते हैं। सीसेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जीएस करते रहते हैं, लास्ट तक पढ़ेंगे, लास्ट में सीसेट में फेल होके आ जाएंगे। तो सीसेट के लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी अलग से अभी लास्ट में उसको देखेंगे। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो हिस्ट्री के अंदर हम लोग आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर जो कि एंशिएंट, मिडाइवल दोनों मिला दें तो भी उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न, अब यहाँ पे देखने लायक ये है कि आपको ये नहीं करना है कि जैसे इसमें 2 टाइप के प्रिपरेशन करने वाले या वीडियो देखने वाले लोग हैं। एक तो जो इसके पहले 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, यानी कि उनकी तैयारी एक बार हो चुकी है, और एक है जो पहली बार लेके चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाइड कर सकते हैं यहाँ पे, जो पहली बार वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल, एंशिएंट, ये 4 भागों में वो करेंगे। लास्ट में ये इसलिए वो किया है कि ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग और प्लस करंट से, क्योंकि यहाँ से लगभग देखने को मिला है कि 6 से 7 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैपिंग को करंट के साथ में अलग से कर दिया है। इसके साथ में पॉलिटी और गवर्नेंस, फिर इकॉनमी देखेंगे, इकॉनमी में बेसिक्स, फिर फरवरी में इकॉनमिक सर्वे, बजट आ जाएगा, फिर करंट को देखेंगे, और इसी में एक सेपरेट, समझो कि एग्रीकल्चर से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक और उसके साथ में करंट, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिकली इन्हीं 2 से बन जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें स्टैटिक और करंट, और जो साइंस वाला पोर्शन होता है, कभी कभी बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कुछ 4-6 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से वो बेसिक्स में चले जाते हैं। तो ये इसमें जो एक
साइंस वाला पोर्शन है, इसको 2-4 दिन अगर आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएगा, तो हम लोग इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी दिसंबर में जो 14 डेज बने हैं कि उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मैंने पहले ही बोला कि ये स्ट्रेटजी ये नहीं है कि आपको स्टिक होके इसी को फॉलो करना है। इसमें जैसे आरडी मैंने बोला है, ये रिजर्व डेज के रूप में है कि आपका अगर इधर उधर थोड़ा जैसे ये 1-2 दिन जो है लेट गया तो ये नहीं रखना है कि 14 डेज में ही कंप्लीट हो जाए। अगर 1-2 दिन अगर ज़्यादा लग रहा है आपको लगाना है, लेकिन सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए मैंने हर एक में 2-2 दिन 3-3 दिन आरडी के रूप में रखा है, तो उसको देखते हैं। अब बात करते हैं, जैसे जो दिसंबर का 14 डेज है इसको हम लोग 2 में तोड़ेंगे। जैसे जो टाइम टेबल आपका होगा इसको पढ़ेंगे कैसे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे आपको टाइम टेबल को 3 भागों में तोड़ के देखना है। एक बिफोर 12 मतलब कि 12 बजे के पहले दिन में, तो उधर आपको 4 से 5 आवर तक आपको कंप्लीट करना है। बिफोर 6 PM के पहले 3 घंटे करना है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जैसे ये है कि जैसे मान चलो 2 से 3 आप सो गए तो आप तुरंत उठोगे, फिर 3 घंटे मोबाइल बंद रखो, स्विच ऑफ करो, उसके बाद किसी का कॉल आए, कहीं जाना है, सबको डाल दो पेंडिंग में कि अब इसके बाद वाले में होगा। तो पहले स्टडी करनी है, फिर बिफोर 11 PM तो 3 आवर्स उधर स्टडी करनी है। तो ये लगभग 9 से 10 घंटे आपके डेली के डेली होंगे, तभी ये काम करेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम बात करते हैं कि दिसंबर के जो डेज रहेंगे, तो जैसे आप लोग जैसे इंडियन पॉलिटी फिर पता लगा उठा लिया कि पॉलिटी ही पढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैक्सिमम लोग हैं पॉलिटी ही पढ़ते रहते हैं और लास्ट में वही 15 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, लेकिन जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको छोड़ देते हैं। तो पॉलिटी को हम लोग इसके बाद देखेंगे, अब लास्ट में देखेंगे। बहुत लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो पॉलिटी देखे होंगे कि लगभग 95% कंप्लीट भी हो गया, तो इसलिए भी उसको पीछे रख रहे हैं। अब बात करते हैं, जैसे एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई। इंडियन ज्योग्राफी पहले नहीं उठाएंगे। इस 14 डेज में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को 14 डेज में कंप्लीट करना है। अब आपको करना कैसे है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले 7 दिन में क्या करना है, एंशिएंट को ख़त्म कर देना है। दूसरे अगले 7 दिन में मिडाइवल को कंप्लीट करना है। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, बिफोर 12 कर ले सकते हैं, या फिर इसको जो है आप 5 बार देख सकते हैं, 4, क्योंकि 2 आवर्स अभी ऊपर जाएगा, एक रिवीजन में एक उसमें, 4 तो 4 8 हो गए। 1 आवर आपको रिवीजन में देना है, 1 आवर आपको करंट में देना है। ये आपकी डेली की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये 10 आवर्स। ठीक है, तो इसमें से आधे घंटे इधर उधर हो सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। यानी कि जो इधर के दिसंबर, और देखो जो क्रुशियल है वो आपका दिसंबर है और मई है। ये दोनों तो जैसे दिसंबर अगर आपने गंवा दिया तो ये 14 डेज आपके चले गए, तो ये आपके आरडी में चले जाएंगे। और अगर मई वाले 24 डेज अगर उधर आपने लॉस किया तो समझो कि आपके एग्जाम में ही नहीं निकलने की कोई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एंशिएंट, मिडाइवल, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये यहाँ हो गया। अब जो एंशिएंट मिडाइवल का मैक्सिमम पोर्शन है वो आर्ट एंड कल्चर से भी कवर होता है, इसलिए इसको यहाँ पे थॉरली देखें। फिर कहाँ पे आ जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक, अब आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट किया 10 दिन के अंदर देखेंगे, फिर आपके एंशिएंट, मिडाइवल इसमें मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। फिर 20 डेज में आपको क्या करना है, मॉडर्न करना है, यानी कि वही 4 में ये दोनों को लेके चलना है, फिर इसके बाद इसको लेके चलना है। इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग पूरी आपकी जो है जनवरी तक पूरी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैपिंग अगर कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैपिंग रह जाते हैं तो इस वाले मैपिंग पोर्शन को इसी में आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो जो जनवरी होगी वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी प्लस मैपिंग के लिए होगी। इसमें 4 आवर इसको कर लीजिए और 3 आवर्स इसको कर लीजिए, या 5 आवर्स इसको करिए, 3 आवर्स इसको करिए। तो इसको आप लोग बांट सकते हैं 5:3, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग को आपको पूरे जनवरी तक चलाना है। अब देखो बात आ गई फरवरी की। फरवरी में आपको पूरा का पूरा फरवरी करंट अफेयर्स में इकॉनमिक सर्वे प्लस बजट ही मिलता रहेगा। तो जैसे आपका अगर मेंस के कुछ टॉपिक अगर इकॉनमी में छूटे हुए हैं, इकॉनमी में, इन्वायरमेंट में, तो वो फरवरी में पूरी चर्चा में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फरवरी में करना ये है आपको, इसमें जैसे देखो यहाँ पे जो आरडी लिखा है, आरडी का मतलब है रिजर्व डेज। तो इसमें ये होगा कि जैसे आपने 4 वीक्स पढ़ लिया, 2 डेज, 3 डेज, जैसे अगर 30 का महीना है 2, अगर 31 का है 3, तो जो आपके आरडी वाले होंगे, अगर इधर आपने 4 वीक्स में अगर 1 दिन का भी गैप किया है, ठीक है, तो तुरंत आपको यहाँ पे वो आरडी वाला शामिल कर लेना है। ठीक है, अगर संडे को आपने ज़्यादा रेस्ट कर लिया तो उधर से एक आरडी को माइनस कर दो, यानी कि एक रिजर्व डेज को हटा दो। तो ये तो हो गया आपके इसका। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें इकॉनमी हो गया,
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। तो अब इन दोनों को भी वही 4 और 2 आवर्स इधर। अब अगर इकॉनमी को देखेंगे, इकॉनमी बेसिक्स आपको कवर करना है, इकॉनमिक सर्वे प्लस बजट। फरवरी में इतना दिमाग में बैठा लेना है कि इकॉनमी पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक। और उसके साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप जो है उसी टाइम पे आप पढ़ेंगे, फरवरी में है। अब बात करते हैं मार्च में। मार्च में आप वही कि साइंस का स्टैटिक वाला, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया, जैसे जब मैं PYQ बताऊंगा कि साइंस एंड टेक में किस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ मैं टॉपिक भी आपको बता दूंगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं तो आपको इसको करने की नीड है। तो इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर 4-5 डेज ही दीजिए, लेकिन इसके लिए जो है 4-5 डेज दीजिए, ठीक है। तो इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं, तो इसको करके आप इसमें 7-7 का रेशियो बना सकते हैं, या इसको 5-7 + 7 ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपका मार्च वाला महीना है, अगर इसमें कवर करना चाहेंगे तो ये हो गया। अब यहाँ से आपकी 2 प्रकार की स्ट्रेटजी चलेगी। अगर आप इसको 3 आवर्स देते हैं, एग्रीकल्चर को आप 3 आवर्स देते हैं, तो यहाँ से आप लगभग 2 आवर्स जो है आप CSET को देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका CSET बहुत ही कमज़ोर है, CSET की क्या स्ट्रेटजी हो, हम लोग इसको अगले वीडियो में इसको देख लेंगे। CSET के लिए कि अलग से कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या हो, मैथ के लिए क्या हो, रीजनिंग के लिए क्या हो, कितने कितने चैप्टर्स उसमें करने हैं, ठीक। तो आपको जो है, अगर आपका CSET ज़्यादा वीक है, आपको मार्च से 2 आवर्स इसमें देना स्टार्ट कर देना है। तो ये 3 की हो जाएगी, ये 2 आवर्स की हो जाएगी। और 2 आवर्स से रिवीजन के लिए तो फिक्स ही रहेगा कल से ही कि 1 आवर रिवीजन, 1 आवर करेंट अफेयर्स। अब अप्रैल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस में बेसिकली जैसे RPA एक्ट हो गया, या उसके साथ में कुछ डिफिनीशन पूछ लेता है, तो वो सब चीज़ें आपको गवर्नेंस और पॉलिटी मिला के कंप्लीट करना है। उसके साथ में CSET यहाँ से आपको 3 आवर्स देने हैं, 2 से 3 आवर्स। उसमें क्या होगा कि आपको PYQ सॉल्व करना है, और आपको जो चीज़ें, जैसे मान के चलो जैसे मैथ है, मैथ में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, उसके साथ में परसेंटेज का उधर जो है फिर सिंपल इंटरेस्ट, और उसके साथ में और 1-2 टॉपिक हैं जो जैसे LCM HCF का कभी कभी क्वेश्चन उस टाइप पे बन जाते हैं, तो वहाँ से ऐसे रीजनिंग तो देखेंगे। 7 से 8 चैप्टर उधर इंपॉर्टेंट निकाल लेंगे, और 7 से 8 चैप्टर रीजनिंग का, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये कब करेंगे? अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल और मई, तो यहाँ पे 3 आवर्स आपको डेली देना है। इसमें कोताही नहीं करनी है कि CSET तो देख लेंगे, ये देखने वाला काम करेंगे, फिर अगले साल CSET बोलेगा ठीक है अगले साल आके फिर मुझे एग्जाम में देखो। तो इसको अपने माइंड से निकाल देना कि CSET जो है हलवा है वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। मैंने अगर इसके पहले जैसे UPSC में नहीं हुआ था, CSET में गलती थी, या उसके बाद अगर उत्तराखंड PCS में हुआ भी मेरा, तो उसके पीछे यही तक CSET पे मैंने अच्छे से फोकस किया। तो GS में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन CSET को हल्के लेने के लिए मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए मैंने पिछली साल ही तो CSET को एकदम अच्छे से, जैसे जो SSC लेवल का होता है या उसके आगे, तो उस लेवल पे फिर प्रिपरेशन करिए। तो उससे क्या होता है कि आपको करना ही पड़ेगा। तभी मैंने SSC लेवल का प्रिपेयर किया, तो उत्तराखंड में उतना आसान था कि उससे हो गया, ठीक। तो आपको यही स्ट्रेटजी यहाँ पे भी करनी है। CSET 3 आवर्स, और उसके बाद मई में भी, तो मई में ओनली रिवीजन के लिए रखा है, लेकिन इसमें प्लस CSET आपका चलता रहेगा। CSET को इग्नोर 3 आवर्स नहीं करना है, ठीक है। ये अपने माइंड में रखना है, ठीक। अब बात करते हैं मई का। मई में देखेंगे तो इसमें 24 डेज ही आपके बचे हैं। ये टोटल के टोटल आपके रिवीजन पे होने चाहिए। जैसे जो भी आपने टेस्ट सीरीज दिया है, अब टेस्ट सीरीज को इवेलुएट करो, उसको जो है एक पेज पे लेके कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती करी, गोला में करी, या फिर जैसे मैंने कितना तुक्का मारा, उस तुक्के में से सही कौन सा हुआ, तुक्का मारा तो किस बेसिस पे मैंने तुक्का मारा, ठीक है। तो जैसे कि अभी UPSC का जो पैटर्न है, तुक्का मारने का लगभग मान चलो 80% चांस खत्म हो गया है, एलिमिनेशन का खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें इवेलुएट करना है टेस्ट सीरीज पे। और जो यही महीना रहेगा, इसी में आपको जो है एक बार फिर से PYQ अच्छे से देखना है। PYQ के लिए आपको करना क्या है कि एक तो आप जो मार्केट में आती हैं उनको ले लो। लास्ट में करना ये है कि जो UPSC का पेपर है वो मार्केट में जाएंगे, 7-8 साल का पेपर आप निकलवा लीजिए। तो UPSC के पैटर्न पे, तो जो भी जैसे UPSC पैटर्न पे कि आप देखेंगे कि शुरू में कुछ टफ क्वेश्चन हैं, बीच में इजी हैं, फिर वहाँ पे हैं, तो आप उसको करिए और उसी के आंसर कीजिए, लाके उससे मिलाइए। तो ये जो है आपको कब करना है? मई में। तो मई में किसके लिए टाइम देना है? रिवीजन के लिए, CSET के लिए। T से क्या है? टेस्ट सीरीज का पूरा रिवीजन करना है, इसको इवेल्युएट करना है, और आपकी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी कब तक? अप्रैल तक, ठीक।
तो इसलिए मई में इसको रिवाइज करना है। सी से आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से चलना चाहिए। और उसके बाद में यस मतलब आपकी सब्जेक्ट TCS। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये रिवीजन और करंट का देख लेते हैं ये क्या है। अब देखो, उसके पहले टाइम टेबल मैंने बता दिया, बिफोर 12 6, बिफोर 11 4 3 3 का आप बना के लेके चल रहे हैं। अगर इधर 5 भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर 6 बजे 7 बजे से भी आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो 12 तक हो जाएगा। 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेके फिर कर लीजिए। ये अपने आप में फ्लेक्सिबल है और ये अचीवेबल है कि ये आप कर सकते हैं, रियलिस्टिक टाइम टेबल है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रिवीजन का। रिवीजन ये नहीं है कि किसी चीज़ का, जैसे आपने एमसीएंट पढ़ा, जैसे आज एमसीएंट पढ़ा तो जैसे रिवीजन के हैक्स भी होते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, जैसे 2-4 मिनट 5 मिनट का एक वीडियो बना दिया रिवीजन पे, 5 मिनट का वीडियो बना दिया कि कैसे आपको पढ़ना है, कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी बता दिया। तो ऐसे मैं कुछ वीडियोज लाऊंगा, क्योंकि अभी आप भी इतने दिन तक तो कुछ लोग होते हैं कि सो रहे होते हैं, ठीक है धीरे धीरे चलने देते हैं। अब सभी लोग जगने वाले हैं, क्योंकि नया साल भी आने वाला है और एग्ज़ाम भी पास में है। तो ऐसे कुछ वीडियोज मैं चाहूँगा कि वो कंप्लीट हो जाएं, कि रिवीजन और नोट्स प्रिपरेशन का, तो इन सब पे देख लेंगे। तो 1 आवर किस पे होगा आपका, ये डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रिवीजन पे जाना चाहिए। एमसीएंट कर रहे हैं, अगले दिन एमसीएंट फिर से स्टार्ट करने के पहले 1 घंटे आप रिवाइज कर लो। ठीक है, आधे घंटे आप रिवाइज कर लो जो पीछे का आपने पढ़ा है। तो 1 आवर रिवीजन और 1 से 2 घंटे अगर आप जो है करंट अफेयर्स को लास्ट में ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं तो 2 आवर्स। अब इसको भी होगा कि अगर आप 2 आवर्स देखिए, अगर मंथली मैगजीन कंप्लीट कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि वो आपको मेंस में भी हेल्प कर देगा, प्री में भी हेल्प कर देगा। ठीक है, लास्ट में आपको PT 365 इन सब पे भागना नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा जो मंथली मैगजीन है इसी को आराम से कंप्लीट करो, 2 आवर्स पर डे दे के। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट भी हो जाएगा। और ये तो आप जो अभी दिसंबर तक की जो ईयरली मैगजीन आएगी, ईयरली मैगजीन कर लो प्लस मंथली मैगजीन कर लो। जैसे इकॉनमी के लिए जैसे प्रतियोगिता दर्पण आएगी तो आपको उसको प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि वो इकॉनमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है। तो इस प्रकार से आप मैगजीन जो है अगले महीने से 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को देंगे, तो ये आपके 2 घंटे इधर, ये 1 और 4 ये। ठीक है, तो ये 10 घंटे हो जाएंगे। अगर करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा पढ़ना है 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 घंटे का टाइम टेबल हो जाएगा, और जो कि फॉलो कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज बेसिकली ये है कि कुछ लोगों के माइंड में रहता है कब से, जैसे और किसकी करें और कब करें। तो टेस्ट सीरीज के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के अप्रैल के पहले तक, यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज के लिए टाइम दिया है कि जो टेस्ट आपके बचे रहेंगे अप्रैल में उनको हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या पर डे, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज में आपको करना क्या है कि जैसे आपने एमसीएंट पढ़ा तो जो विजन का टेस्ट है उसमें आप देखेंगे पहले विजन का टेस्ट आप निकाल लो। जैसे उसके 35 टेस्ट होने हैं तो उस 35 टेस्ट में आपने निकाला, उसमें देख लीजिए पहले वो लोग क्या कराते हैं, जैसे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट कराते हैं। तो एंशिएंट, मिडाइवल, ठीक है, मॉडर्न, तो ऐसे हो गया। तो उसको आफ्टर गांधी, बिफोर गांधी ऐसे बांट के रखते हैं। तो जैसे आपने एंशिएंट कवर किया, मिडाइवल कवर किया, आप मार्केट जाओ, फोरम IAS हो गया, विजन IAS हो गया, तो इन दोनों के टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। या फिर और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनकी भी टेस्ट आपको मिले मार्केट में, इनसाइट हो गया, IAS बाबा हो गया, तो आपको जो लगे। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा आप विजन और उसके साथ में फोरम का देख सकते हैं, अच्छे टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पर इन दोनों के आप लोग कंप्लीट करिए। टेस्ट कब, अभी संडे से करिए। किसकी, आप जो है जैसे 2-3 कोचिंग मैंने बोला, आपको जिनकी अच्छी लगे आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। कब करना है, अभी संडे को करना है, क्योंकि इधर सिलेबस भी अपने को कंप्लीट करना है। और इसके तुरंत बाद अप्रैल से या फिर मार्च से आप लोग जो है 2, 3, 4 ऐसे कर सकते हैं, हफ्ते में 2 कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा करेंगे, कल जो है टेस्ट सीरीज पे मैं सोच रहा कि टेस्ट सीरीज पे एक अलग से वीडियो बना दूं, तो 4-5 मिनट का होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में कुछ कल मार्केट से लेके भी आके आपको उसको दिखा दूंगा किसका अच्छा है किसका नहीं है, तो मुखर्जी नगर से, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो रही बात इसकी, जो मैंने लास्ट में किया था, तो जैसे ये मैंने पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एक पेज का ये है, तो मैं ऐसा करूँगा ना कि इसमें जैसे मैंने ईयरली वाइज इसको निकाल लिया है कि जैसे ये गवर्नेंस का है पॉलिटी में, जैसे ये एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पॉलिटी में है तो प्रीएम्बल में
कौन से क्वेश्चन किस ईयर में आए, मूल कर्तव्य से, डीपीएसपी से, विधायिका से, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो कौन से ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, इनको मैंने एक जगह कर लिया। तो अब आपको क्या करूँगा, मैं ये बोलता जाऊँगा, ये जैसे आप पॉलिटी स्टार्ट करो, जैसे आपने एक बार पढ़ा है तो आपको पार्लियामेंट से स्टार्ट करना है, पार्लियामेंट वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इस हिसाब से इससे आपको पता चले किस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे ज्योग्राफी, इकॉनमी, इन सब का है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी यही स्ट्रेटजी के लिए आपका ये सब कर रहा था, तो इसीलिए जो है, तो अब इसको जो है अगले एक एक वीडियो में 5-5, 10-10 मिनट पे हर एक सब्जेक्ट का मैं बना दूंगा, तो आप लोग इससे जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसमें जो है थोड़ा थोड़ा एक पेज पे आप इसको लिख के, अगर कहीं अगर मॉडिफिकेशन की नीड है करिए, नहीं तो ये आपका वन एंड ओनली टाइम टेबल होना चाहिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी यूट्यूब पे पता नहीं कितने टाइम टेबल पड़े होंगे, लेकिन ये आपको रियलिस्टिक भी होगा, आप इसको अचीव भी कर सकते हैं डेली, अगर इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है।